अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ भाई लोग। रमज़ान बिल्कुल अख्तामी मरहलात में पहुँच चुका है और मौसम जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो गया। कल बहुत अच्छा रोज़ा गुजरा है, आज भी मौसम बेहतर है। मैं काफ़ी देर से गाड़ी में बैठा हूँ, मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ, लेकिन बाहर भी मौसम इतना ख़राब नहीं है। कोई टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम पे नहीं है, धूप बहुत एक्सट्रीम पे नहीं है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है, तो हालात ठीक है। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको हैवी किस्म का ज्ञान दिया था कैटालिटिक कन्वर्टर और टू सेंसर्स के बारे में। पता नहीं क्या बोलता हूँ, मुझे समझ नहीं आई। मैंने काफ़ी टाइम चीज़ें रिसर्च करने के बाद, काफ़ी गोरे बंदों को सुनने के बाद, वो चीज़ें छोटी जो मोटी मोटी चीज़ें थी जो ले मैन को समझाने वाली थी वो मैंने समझाई थी। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, क्योंकि अभी तक वो वीडियो अपलोड नहीं हुई। मैं साथ ही दूसरी वीडियो शुरू कर दी है, तो मुझे नहीं आइडिया कि उस पर कैसा रिस्पॉन्स है। तो सीन ये है कि भाई लोग, आज हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम किसी सलेंसर वाले के पास जाएंगे और सलेंसर वाले से जाके कहेंगे कि हमारा कैट खोलो, उसके अंदर हमें जाली लगा के दो कोई ऐसी जिससे हमारी गाड़ी का आवाज़ जो है वो कम हो जाए। अब मैं आपको पहले गाड़ी का आवाज़ सुना देता हूँ। आज जरा आपके भाई ने रिमोट अपना उतार के रखा है हाथ में, तो मैं आपको जरा चेक कराता हूँ। अब ये मेरी गाड़ी का स्टॉक आवाज़ है। पहले वाली आवाज़ आपने सुनी होगी, उसमें बहुत बेस थी। अभी आवाज़ सुनना, फुल फटी हुई आवाज़ है गाड़ी की, फुल फटी हुई। ये चेक कर लें, ये गाड़ी की आवाज़ है फटी। तो ये बड़ी अनोइंग किस्म की आवाज़ है। किसी को अच्छी लगती है तो भाई कुछ कह नहीं सकता, मुझे तो बहुत बुरी लगती है ये फटी हुई आवाज़। मैंने तो ये एग्जॉस्ट खोलना ही छोड़ दी जब से कैट उतरा है। तो इसके दो ही हल हैं, या तो हम चाइना का कैट लेके 21-22 हज़ार का इसमें लगा दें, लेकिन उससे चौथे महीने चौक हो जाने बाद फिर वहीं पहुँच जानी है गाड़ी में, फिर घुर कर चल रहे हैं। और अगर मैं इसको ओरिजिनल लगवाता हूँ तो उसका मुझे पता नहीं है, अंदर से मैं उसको देख तो नहीं सकता माइक्रोस्कोप लगा के वो किस हालत में है, तो वो पता नहीं, पैसा ज़ाया करने वाली बात है। तो जुगाड़ अगर लग जाए तो बेस्ट है, अगर नहीं लगता, उससे आवाज़ की कमी नहीं आती तो कोई समय कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गाड़ी को भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि ऑलरेडी जब कैट उतरा हुआ है तो अभी चल रही है गाड़ी, तो उसकी जगह कोई मोटर सुराखों वाली जाली लग जाएगी तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, हो सकता है थोड़ी आवाज़ कम हो जाए, ये भी हो सकता है थोड़ी बेहतर हो जाए आवाज़। तो अभी चलते हैं, मुझे कोई पता नहीं कौन सा सिलेंसर वाला एक काम करके देगा। अजमीर पेंटर जो भाई जिन्होंने रिम पेंट किए थे, उनके साथ एक मैकेनिक बैठता है, उन्होंने मुझे एक लड़के का नाम बताया था दर सवाम में, मैं उनसे पता कर लेता हूँ, फिर वहीं चलते हैं, नहीं तो किसी और को ढूंढते हैं। भाई लोग, हमें मैकेनिक उस्ताद हैं यहीं कहीं, सिलेंसर वाली दुकान बताइए, ढूंढनी पड़ेगी। चेक करते हैं साइलेंसर वर्क्स। ये सिलेंसर टंगे हुए नजर आ गए आपके भाई को, आगे उम्मीद है यही दुकान होगी, लजपाल सिलेंसर वर्क्स। गाड़ी हमने लगा दी है, चेक करते हैं कि क्या कुछ जुगाड़ यहाँ पे लग सकता है कि नहीं लग सकता। छोटा भाई नीचे घुस के घुसे नहीं, नीचे नहीं घुसाया। माशाल्लाह गाड़ी तो की लुक तो बहुत खूबसूरत हो गई है, लेकिन गाड़ी जैसी मैं चाहता था वैसी ही नज़र आती है। लेकिन एक हेडलाइट्स आ गई हैं, हेडलाइट्स के लिए मैं एक नया पंगा करने लगा हूँ और बहुत खूबसूरत किस्म का पंगा करने लगा हूँ। उस पर तो खर्चा है, तो खर्चा इकट्ठा कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद मैंने लाइटें मंगवा ली हैं, स्टॉक लाइटें, उनके साथ ही पंगा है, तो वो पंगा आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो बिल्कुल स्टॉक लाइटें लगाने से बेहतर है कि उनके थोड़ा सा पंगा करके लगाएं। तो कमी जो है, मुझे हमेशा से फ्रंट बम्पर की कमी लगी है, इसकी जो टाई पार वाला बम्पर है, लेकिन टाई पार के बम्पर आजकल 60-70 हज़ार रुपये का बम्पर मिलता है जो अच्छा लगाने के काबिल बम्पर है। तो 60-70 हज़ार रुपया बम्पर पे खर्चना आपको पता है बेवकूफ़ी है, हज़ारों काम हो जाते हैं 60-70 हज़ार रुपये से। तो ये सीन है। ये ऊपर लोहे का शेल्टर है, नीचे तब समझो मैं तंदूर में बैठा हूँ, रात बहुत किस्म ख़राब हुई, निकला नीचे से भाई। और सीन ये है कि गाड़ी के कैटालिटिक कन्वर्टर में से मैंने मट्टी निकलवाई थी, ठीक है, वो टूट के बीच में खड़ करती थी, ठीक है। अब गाड़ी का साउंड ख़राब होता है, आपको पता है, गाड़ी का साउंड ठीक करना नहीं। वो मट्टी क्यों निकाली थी? टूट गई थी ना बीच में, खड़ कर उसका तो कोई हाल नहीं था, निकाले हुआ है वो काट के मेरे ख्याल से उसको आप निकलवा दी थी। अच्छा, गाड़ी स्टार्ट करके चेक कर सकते हैं? बिल्कुल चेक करें, सब कुछ चेक करें गाड़ी आपके पास। इसमें तो आपने वो सिस्टम भी लगवाया हुआ है? हाँ, वो रिमोट पे चलता है, वो भी मेरे बटन दबाऊंगा और चलेगा। इसको भी सेट करना है, ये मेरे ख्याल से नीचे हुआ, ये भी बटन बंद कर दें। एक आवाज साउंड करने के लिए ये जो आपका एग्जॉस्ट लगा हुआ है, इसमें प्लेटें लगाती हैं, ठीक, लोहे की। शायद किसी ने आपको मशवरा भी दिया हो। मशवरा तो नहीं सुना यार, मैं सुना है जी। दूसरा इसका ऑप्शन ये है
जो कटराटिक निकला है इसमें से, जी वो अगर आपको लगा के दे दें, वो क्या थोड़ा महंगा होता है। इसका फिर आपको प्लेटों वाला एग्जॉस्ट लगा देते हैं, ठीक है, आवाज ठीक होनी चाहिए, उससे आप गाड़ी चलाएं, ट्राई करें, चेक करें। ठीक है, मेरी तरफ से, शबाज की तरफ से आपको 10 दिन का टाइम है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपका माइंड सेट जिधर है उससे कुछ चेंज होता है, आवाज में कमी आती है। आप बताएं, आपने लगाए होंगे, आवाज में फर्क पड़ता सर है? मैं तो, मेरा तो काम है ये। दिखाएं ये चीज़ क्या है ताकि आवाम को भी पता लगे। अच्छा, यहाँ से तो कुछ नज़र नहीं आएगा इसमें से। प्लेटें इसके अंदर यहाँ पे लगी होती है ना सर नजर आ रही है, प्लेटें इधर से भी नजर आएंगी, नीचे से शायद नजर, हाँ नीचे से नजर आएंगी। आ रही नजर। ये जो सुराख हुई है प्लेटों में? हाँ जी, ये प्लेटें अच्छा, लगी हैं। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे ये चीज है, इधर से आई नजर, हाँ नजर आ गया। ये प्लेट है। इसके तो चौक होने का सवाल नहीं पैदा होता, इसका मकसद है आवाज़ कम करना है। तो भाई लोग, मैं आपको साथ साथ बता भी दूं, ये जो सुराख हुआ है ना, ये वाला, इसमें लगता है ऐसे करके ऑक्सीजन सेंसर जो है इतना अंदर होता है, और जहाँ से जब गैसेस इसके अंदर जाती है तो वो सेंस करके इसी यू को पैगाम देता है, ठीक है। अब ये इसके अंदर जालियाँ लगी हुई हैं, ये जाली आपने देखी है, यहाँ से स्टार्ट होती है, एक पाइप में सुराख हुए हैं वो वहाँ तक आता है, और फिर इसके आगे यहाँ पे गोल गोल जो बनी हुई हैं लोहे की जालियाँ, वो इसके अंदर लगी हुई हैं ताकि आवाज़ थोड़ी वो कंप्रेस होकर यहाँ से बाहर आए। जब खुला एग्जॉस्ट से ऐसे पाइप में से आवाज़ निकलती है तो आपको उसकी फट के निकलती है, जब थोड़ी सी गुट गुट के निकलती है आवाज़ इसमें से सुराखों में से होकर गुजरती है। तो भाई लोग, गर्मी बहुत ज़्यादा है, फ़ोन मेरा बार बार धूप में पड़ा गर्म हो जाता है। तो अभी हम जो गाड़ी है वो दूसरी शॉप पे लेके हैं, यहाँ पे इसको खोलेंगे और अपना पुराना नया वाला जो कैट जिसके अंदर जालियाँ लगी हुई है वो उसके अंदर फिट कराएंगे। कैट निकालने का जो काम है भाईजान वो शुरू हो चुका है, भाई लगे हुए हैं धड़ा धड़ खोलने। ये वो कैट है जो हमने लगाना है, ये चाइना के कैट सामने लगा हुआ है, ये भी चाइना का कैट सामने लगा हुआ है। तो हम जुगाड़ की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमें सस्ता लाइफस्टाइल करना है भाई, हमें 5-6 हज़ार के अंदर इसका मसला हल करना है आवाज़ वाला। बाकी गैसेस, अब गाड़ी पुरानी होगी, मैं ऐसे अच्छी गैसेस की उम्मीद नहीं है मुझे। लोग गाड़ी के नीचे घुसते हैं, जायज़ा लेते हैं एग्जॉस्ट वगैरह का। अब नीचे सेट चल रहे हैं, गाड़ी कहाँ से नीचे बजती है, कहाँ से नीचे नहीं बजती है। और ये आपको नज़र आ रहा होगा मेरी गाड़ी घिस घिस के कहाँ पहुँच गई है। ओए होए होए यार, इसको किसी तरीके से ऊपर थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, वरना बहुत रोला है। थोड़ी सी गुंजाइश बनानी पड़ेगी इसके लिए। हर जगह पे यही लग रहा होता है, हर जगह पे यही लग रहा होगा। इसकी मोटर बिल्कुल एंड पे पहुंची हुई, अब इसके बाद मोटर की बारी है ख़राब होने की, इसको फ़ौरन कुछ करना पड़ेगा। ये चेक करें कट एग्जॉस्ट की जाली, ये वाल होता है, ये वाला जो खुलता है बंद होता है, ये इसकी मोटर होती है। और ये मोटर बस तबाह होने वाली है, जब अगर मैंने इसका कोई जल्दी जुगाड़ ना लगाया ना तो ये फारिग हो जाएगी। देखो यार कितनी घस गई है यार, ये पूरी गोल होती है। ये होता है भाई लोग आपका O2 सेंसर, ये वाला हिस्सा जो होता है वो पाइप के अंदर होता है, जो चेक कर रहा होता है कि आप इसके सुराखों में से ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो ये चेक करता है कि आपका जो अंदर से गैसेज आ रही है, ये चेक करें किस तरह धुआं छोड़ा ये आया, चेक करो गर्म है बेहद। ये एग्जॉस्ट के अंदर होता है, और एग्जॉस्ट के अंदर रह के ये गैसेज चेक करता है। भाई लोग, हमारा कैट कन्वर्टर जो बाहर आ चुका है, ये पड़ा हमारा कैट और ये पड़ा है उस्ताद जी का कैट। तो इसके अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है। इसको मैं आपको चेक कराएं, ये चेक करें, कुछ भी नहीं है इसके अंदर भाई, कुछ भी नहीं। आर पार खोले बने हुए हैं, इसी वजह से फड़ फड़ की आवाज़ें आती हैं, बीच में कुछ है ही नहीं। इस पाइप में से फड़ा करके आवाज़ गुजर जाती है, और फिर जब एग्जॉस्ट से गुजरती है तो वो इसका प्रेशर इतना होता है कि उससे बेस ही नहीं बनती, आवाज़ फटना शुरू होती है। इसीलिए इसके अंदर जालियाँ लगाई गई हैं कि आवाज़ जो है वो जालियों में से होकर गुजरे, एग्जॉस्ट का जो फ्लो है वो कम हो ताकि आवाज़ खूबसूरत हो, उसी का काम किया जा रहा है। अभी लग जाएगा 15-20 मिनट में, फिर आपको समझ आ जाएगी कि इसका कोई फ़ायदा है कि नहीं। कर दीजिए। पैर ध्यान रिमोट बंद कर। मैं क्या वो से बात पूरे फिटिंग करके पता लग जाएगा। हां जी गाइस, वो तो छड़ा जी में बिल्कुल मैं थोड़ी गड्डी ना वो साउंड है, ये फुल फटी हुई।
हाय 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 आए हाय 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 चस्सा। शहबाज भाई को मैंने बोला था कि कट एग्जॉस्ट से थोड़ा सा ऊपर कर दें क्योंकि वो घिस गया नीचे लग के। चेक करते हैं, हाँ काफ़ी ऊपर चला गया। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੰਸਰ ਹੈ ਭਾਈ ਅਸਲ अच्छा ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਿੱਟ ਸੀ। अच्छा अच्छा ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ बिल्कुल ठीक हो ठीक हो गया। रबड़ नहीं लगा। ਰਬੜ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, अच्छा 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 लट गया सी वो। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਬੜ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ठीक होते चला ਆ ਗਈ ਸਮਝ? ये चेक करना बॉडी में टच ना होवे ताकि वाइब्रेशन ना होवे। ਹੋਵੇ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ नहीं ਹਾਂ। सर डन हो गया सर। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ये चेक करें भाई लोग, ये भी कैसे ऊपर जाएगा। ਇਹ ਵੇਖਿਓ ये चेक करें, काफी फर्क पड़ गया काफी। ठीक है। हाँ ठीक है। अगर इससे ज्यादा ऊपर करेंगे तो और टच बाकी में टच करेगा, टच करेगा तो वाइब्रेशन आएगी। वो मजा नहीं रहेगी। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो भाई लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी का कैट का काम कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपको रिजल्ट भी बताता हूँ। सीन ये है कि कैटालिटिक कन्वर्टर के जो जुगाड़ हैं वो मुझे बहुत सारे लोगों ने बताए थे, नीचे को एक और ढोलकी लगती है, इतने में काम हो जाता है, उतने में काम हो जाता है। लेकिन मुझे कई लोग भाइयों ने आके कहा कि यार इसको कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं होता, कोई वाश ठीक कोई नहीं होती। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मुझे कई भाइयों ने कहा, कमेंट्स में आपने देखा होगा, कई भाइयों ने कहा कि भाई आप कैट लगवाएं तभी जान छूटेगी, वरना जान छूटने वाला कोई सीन नहीं है। मसला ये था कि मैं कैट इसलिए लगवाना नहीं चाह रहा था कि कैट से वाकई गाड़ी घुट जाती है, और गाड़ी की जो पिक मुझे अभी महसूस हो रही थी वो कैट के साथ महसूस कभी भी नहीं हुई थी। तो वो अगर 0 मीटर कैट आपके पास हो तो वो पिक आपको तभी मिल सकती है, और वो बिल्कुल हनी कॉम्ब की तरह होता है, जैसे शहद की मक्खियों का छत्ता होता है ना, उसमें भी बहुत बड़े सुराख होते हैं, बहुत बारीक सुराख होते हैं और जल्दी चौक होता है। इस वजह से गाड़ी का साउंड भी बहुत कम होता है, और दूसरा गाड़ी चलती भी घुट के पे। अब हमने जो एग्जॉस्ट लगवाया है ये भाई ने पहले से तैयार करके रखा हुआ था, रिबॉन का ओरिजिनल कैटालिटिक कन्वर्टर का जो ढोलकी होती है उसके अंदर प्लेटें लगाई हुई थी, और एक पाइप भी लगाया हुआ था बाकायदा, उसके अंदर भी सुराख किए हुए थे, मतलब पूरा निज़ाम किया हुआ था। अभी मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। मैं खुद अभी पहली दफ़ा गाड़ी चला रहा हूँ काम कराने के बाद, वहाँ पे खड़े होकर मैंने आपके सामने गाड़ी स्टार्ट की, बहुत ही धांसू साउंड जेन्युइन। अभी मैं गाड़ी को थोड़ा रैप करता हूँ, नॉर्मल गाड़ी स्टॉक एग्जॉस्टिंग ऑन। आई स्वेयर 0% फर्क है कैट के साथ और कैट के बगैर। कोई बिल्कुल कोई बंदा पास खड़ा होकर जज भी नहीं कर सकता, बल्कि ज्यादा खूबसूरत साउंड है यार। मेरे मुंह पे जो स्माइल आ रही है ये बता रही है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। साइलेंट, बिल्कुल कोई आवाज नहीं है गाड़ी की, ऐसा लग ही नहीं रहा कि गाड़ी में कैट नहीं है, और पिक वैसी की वैसी अल्हम्दुलिल्लाह। एसी भी ऑन है गाड़ी में, मजेदार। ये सामने एक्टिवेट कराया गाड़ी के पास। अभी मैं एग्जॉस्ट ऑन करता हूँ, एग्जॉस्ट के साथ भी वो खर खर खत्म होगी, बिल्कुल अपनी आवाज में आ गया एग्जॉस्ट। अभी चेक करता हूँ, खुल गया एग्जॉस्ट। थोड़ी जगह मिले तो मैं आपको खोल के चेक कराता हूँ। सेम वही आवाज जो बिल्कुल कैट के साथ थी। आई लव दिस साउंड। इसमें बेस है, और हमने वो रबड़ वाला काम भी करा लिया है गाड़ी का, तो अब थोड़ा कम लगेगा, नीचे तकरीबन 1.5 इंच तो ऊपर हो गया ये। तो भाई लोगों मैं मेन रोड पे आ गया हूँ और एग्जॉस्ट की आवाज़ सुन रहा हूँ। एग्जॉस्ट की आवाज़ सेम है 95%। माइनर सा मामूली सा मुझे डिफरेंस फील हो रहा है, हाई एंड में जाके थोड़ा सा मामूली सा डिफरेंस, लेकिन बिल्कुल नोटिसेबल नहीं है। अगर कोई बंदा नया आके गाड़ी में बैठ जाए उसको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। पटाखे ज़्यादा मार रही है आप थोड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सेटिस्फाइड, हाईली रिकमेंडेड। इस बंदे से आप काम करा सकते हैं जी। मेरा मकसद यही होता है एक बंदा ढूंढ के काम कराने का, कि मैं आप लोगों को बता सकूँ। काम थोड़ा सा महंगा जरूर है, मैं आपको बता दूं। जितना आप लोगों को बताया गया ना कि 3-4 हज़ार रुपये का काम है, ये 3-4 हज़ार रुपये का काम नहीं है, ये तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये का काम है। ठीक है, 3 से 4 हज़ार रुपये की ढोलकी बना के लोग लगा देते होंगे, लेकिन ये जो साउंड अभी मैं एंजॉय कर रहा हूँ ना, ये आप एंजॉय नहीं करते होंगे, तभी तो आप कहते हैं कि यार कोई फायदा नहीं है। मैंने काम कराया यार अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखो गाड़ी स्टॉक से आ रहा हूँ, 0 डिफरेंस, कोई टेंशन ही नहीं, कोई मसला ही नहीं। आगे मैं रैप करता था, गाड़ी खुद बताती थी कि मेरे अंदर यार मट्टी नहीं है यार, क्या कर रहे हो, मेरा गला खुला हुआ है यार। तो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सेटिस्फाइड। बड़ा दिल को सुकून आया कि मेरी गाड़ी ओरिजिनल साउंड में वापस आ गई है। बड़ा मैं ना बॉदर कर रहा था इस साउंड को। तो आपको भी रिकमेंड करता हूँ, शहबाज भाई का नंबर नीचे दे देता हूँ। हाई कोर्ट रोड पे शेल वाला जो पंप है उसके बिल्कुल आगे क्या नाम था, कलंदर, इस तरह कुछ नाम था यार दुकान का। तो खैर नंबर आपके पास होगा, आप खुद ढूंढ लेंगे।
तो आप शहबाज भाई से काम करा सकते हैं। शहबाज भाई से जो है सुनना की बातें बहुत करते हैं, काम भी बिल्कुल टनाटन काम हुआ है। उन्होंने मुझे बोला है कि तुम्हारी वीडियो में रिकॉर्ड है कि मैंने बोला है कि अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं होते 10 दिन है तुम्हारे पास, एग्जॉस्ट मुझे वापस दे के अपने पैसे वापस दे देना। अगर मैं अपनी बात से मुकरूँ तो मुझे वीडियो दिखा दूँ। तो ये तुम्हारा एग्जॉस्ट पड़ा है, इसकी वीडियो भी बना लो। अगर तुम्हारा ठीक ना मेरा ठीक ना हुआ तो तुम अपना वापस ले जाना। और इनके पास एक कैटालिटिक कन्वर्टर भी पड़ा है और उन्होंने उसकी गारंटी दी है कि अगर ये इससे वाश हुआ हो तेज़ाब से तो मैं जवाबदार हूँ, मुझे आप वापस कर दें। और वो उसकी रीजनेबल प्राइस भी बता रहे हैं 48,000 तक। तो आप उसमें से कोई अगर ओरिजिनल कैटालिटिक कन्वर्टर लेना चाहता है तो शहबाज भाई से रब्ता कर सकता है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ईद के बाद ही मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि कल मैंने गाँव चला जाना, तो ये काम मेरे लिए ज़रूरी था क्योंकि मैं सेटिस्फाइड होकर जाना चाहता था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।